हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर समानांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं। और उस पर बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में इसको एपी भी बोलते हैं। एपी मतलब समानांतर श्रेणी। तो आइए बच्चों, समानांतर श्रेणी होता क्या है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक श्रेणी बना हुआ है। श्रेणी है 2 4 6 8 10। तो देख रहे हैं बच्चों, 2 और 4 के बीच जो अंतर है मतलब घटाव है वह 2 है। इसके बीच भी 2 का अंतर है, इसके बीच भी 2 का अंतर, इसके बीच भी 2 का अंतर है। इसका मतलब यह समानांतर श्रेणी होगा। कैसे? तो सीधा इसको डिफाइन करेंगे कि वह श्रेणी जिनके 2 सदस्यों के बीच का अंतर समान होता है। कोई भी 2 सदस्य ले, यहां से लेते या लास्ट में लेते, कोई भी 2 सदस्य के बीच का अंतर बराबर होता है, उसे हम समांतर श्रेणी के। जैसे क्वेश्चन और बताते हैं, 1 3 5 7 11। अब देखिए बच्चों, यह समांतर श्रेणी हुआ कि नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए देखेंगे, पहला से दूसरा घटेगा तो 2 आया, फिर इसमें 2 आया, 5 से 7 2 आया, 7 से 4 आ गया। इसका मतलब इसका अंतर बराबर नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। जैसे और 5 10 15 और 17 देखते हैं बच्चों। 5 से 10 5 ज्यादा है, फिर 5 ज्यादा है, और फिर जो है 2 ज्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ 5 5 है और यहाँ 2 है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर सब बराबर होता तो यह समांतर श्रेणी होता। एक और समांतर श्रेणी बताते हैं, 7 14 21 28। देखिए यहाँ इससे ज्यादा 7 है, फिर ज्यादा 7 है। इसका मतलब कि सब जगह अंतर अगर बराबर होते हैं तो समांतर श्रेणी होगा, अंतर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, तो हम लोग पता लगा लेंगे। सब टर्म का घटाव करेंगे, अगर नीचे सबका अंतर बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। बराबर नहीं आएगा तो अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें बच्चों देख रहे हैं समांतर श्रेणी नहीं है, या समांतर श्रेणी में भी नहीं है, यहाँ है समांतर श्रेणी। अब चलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब विस्तारित रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का विस्तारित रूप में मान लिया जाए, समांतर श्रेणी का विस्तारित रूप A1 होता है, A2 होता है, A3 A4 डॉट डॉट AN। मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का विस्तारित रूप यह हुआ। शॉर्टकट में A को हम लोग A ही लिखते हैं, लेकिन दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं A प्लस D। काहे? क्योंकि प्रत्येक टर्म में A होना चाहिए। जैसे दूसरा है तो A होगा ही, लेकिन A के साथ D भी लिखा जाता है। तो मतलब A प्लस D। अब A3 में भी A आएगा। 3 है, इसका मतलब 1 घटेगा 2, और जो 2 बचेगा उसके साथ D आता है। 4 का मतलब A प्लस 3D डॉट डॉट, और an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब इसका व्यापक रूप हो गया। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा जाएगा तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग समांतर श्रेणी क्या है और इसका व्यापक रूप क्या है, इस चीज को हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब जो है हम आते हैं कि समांतर श्रेणी चैप्टर में किस किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस उस पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करते हैं और कैसे उस प्रश्न को बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फर्स्ट हम क्वेश्चन एक बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया होता है एपी 4 8 12 16 डॉट 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 का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसी आधार पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि यह एपी है और इसका पूछ रहा है प्रथम पद क्या होगा और सार्व अंतर क्या होगा। कैसे जानेंगे हम लोग? सिंपल है बच्चों। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसको लिखते हैं बनाते जब हैं तो पहले लिखेंगे कि दिया गया है कि, उसके बाद लिखते हैं एपी। एपी क्या है? 4 8 12 16 डॉट डॉट लिख देंगे। बच्चों हमको इस प्रश्न में निकालना है प्रथम पद और निकालना है सार्व अंतर। कैसे निकलेगा? सिंपल लिखेंगे बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे इसको, यहाँ
प्रथम पद हमको चाहिए। प्रथम पद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ए। ए का मतलब होता है जो एपी दिया होगा उसका शुरू वाला जो मान जो होगा वही हमारा प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद हमारा हो गया 4। अगर इसके शुरू में 20 होता तो प्रथम पद 20 होता। शुरू में अगर 50 होगा तो प्रथम पद 50 होता है। चलिए बच्चों, प्रथम पद हम लोग निकाल लेंगे। अब चलते हैं सार्व अंतर में। सार्व अंतर का मतलब होता है डी का मान। सार्व अंतर मतलब होता है बच्चों डी का मान। डी कैसे निकालते हैं? तो डी का मान निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। डी निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद। दूसरा पद क्या है हमारा? a2। 2 का मतलब दूसरा। तो बच्चों सार्व अंतर निकालने का, सार्व अंतर को अंग्रेजी में डी बोलते हैं और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, तो ये पहला है, दूसरा हो गया। a2 मतलब दूसरा, तो 8 माइनस a1 मतलब पहला। पहला 4 है तो घट के बचा 4। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस आधार पर बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं। तो यह हमारा पहला एग्जांपल था। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं। प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे निकालेंगे टाइप 1 पर ही, जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया है एपी 4 8 12 16 18 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो आइए बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि यह जो एपी है इसका प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना, सेम उसी तरह का। तो कैसे निकालते हैं अभी हम आप लोगों को बताए हैं। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि। उसके बाद जो एपी सवाल में एपी दिया है उसको लिखेंगे एपी 4 8 12 16 18 डॉट डॉट डॉट। पहले हमारा प्रथम पद चाहिए, फिर सार्व अंतर चाहिए। प्रथम पद पहले चाहिए। प्रथम पद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ए, यह हमें पहले चाहिए। तो यहां लिखना होता है, इसमें लिखते हैं यहां। चलिए, प्रथम पद को अंग्रेजी में ए बोलते हैं। ए का मान कहां होगा? तो जो शुरू में होगा वह ए का मान हो गया। चलिए बच्चों, अब हमको चाहिए सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी का मान। डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। बच्चों a2 मतलब दूसरा पद। a2 2 रहता तो दूसरा, 3 रहता तीसरा। a2 मतलब दूसरा पद 8 माइनस a1 का मान 4। तो 8 में से 4 गया, 4 आ गया। तो प्रथम पद 4 और सार्व अंतर कितना आ गया? 4 हो गया। तो हम लोग बच्चों जान चुके हैं कि प्रथम पद क्या है, सार्व अंतर क्या है। इस हिसाब से हम लोग प्रथम पद सार्व अंतर निकाल देते हैं। अब एक इसी का एक और टाइप बताते हैं। जैसे दिया रहेगा हमारे पास 1/2 1/2 1 3/2 फिर 2 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहां भी सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा पर हमको ध्यान, बट्टा हो या माइनस उस पर ध्यान नहीं देना है, सिंपल बनाना है। अगर इसमें प्रथम पद सार्व अंतर का चर्चा हो तो पहले लिखते हैं दिया गया है कि सवाल एपी का है। तो एपी बराबर 1/2 1 3/2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट। यही हमारा सवाल है। पूछ रहा है प्रथम पद और सार्व अंतर, तो लिखेंगे यहाँ, पहले तो पूछ रहा प्रथम पद, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद। प्रथम पद को अंग्रेजी में बोलते हैं ए। प्रथम पद का मतलब ए होता है और ए का मान कहाँ होता है? तो जो शुरू में होता है वही हमारा प्रथम पद है। शुरू में 1/2 है, हमारा प्रथम पद हो गया। अब निकालना है हमको सार्व अंतर ना, तो सार्व अंतर में लिखेंगे, सार्व अंतर का मतलब डी का मान है। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। चलिए बच्चों, सार्व अंतर का मतलब डी का मान होता है a2 माइनस a1। a2 2 का मतलब दूसरा पद 1 है, तो 1 माइनस a1 का मान शुरू में होगा 1/2। अब क्या करते हैं बच्चों, इसका घटाव करेंगे, क्या होगा? तो 2 आ जाएगा, इसमें नीचे 2 आ गया। अब क्या करते हैं, सूत्र हम बताए हैं डी का मान a2 माइनस a1। तो a2 मतलब दूसरा, तो दूसरा तो 1 है, तो 1 और a1 मतलब पहला 1/2 है, तो 2 अब घटा देंगे तो लसा निकाले तो 2 आ गया। कैसे होता है क्रिया? तो लसा बट्टा पर का घटाव निकलेगा तो 2 हो गया। अब इसको आसान तरीके से जो नीचे होगा उसको नीचे लिख देंगे, उसका तिरछा गुना करेंगे। 2 1 2,
दो इकाई दो और दो में से एक खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, हमारा यही आंसर हो गया। तो 1/2। तो बच्चों बट्टा वाला भी टर्म दिया जाएगा तो हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो अब हम लोग तो इसको भी जान चुके हैं। अब चलते हैं फिर इसी के आधार पर एक दशमलव वाले कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, बताइए दशमलव वाला कैसे बनेगा। जैसे बच्चों पूछा जाएगा आपको एपी 0.5 1.5 फिर हो जाएगा डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। देखो बच्चों एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको भी प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए सोचना नहीं है, पहले लिखते हैं दिया गया है कि। चलिए एपी कितना है 0.5 है, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, डॉट 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 करा प्रथम पद तो लिखेंगे यहां प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है शुरू में, तो 0.5 है, लिख दिए ए का मान। चलिए अब हमको चाहिए इसमें सार्वंतर। प्रथम पद का मतलब ए का मान शुरू में होता है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मतलब होता है डी का मान। डी का मान निकालने का तरीका है बच्चों a2 माइनस a1। चलिए a2 2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद तो हम पहला ही दूसरा हो गया, तो दूसरा पद 1 माइनस 5 1.5, a1 मतलब शुरू वाला हमारे पास है 0.5, कैसे बनेगा, तो घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0 और 1 में से 0 गया 1, यही हमारा सार्वंतर हो गया। तो बच्चों इस आधार पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं बनाने के लिए, आप इसको बनाइएगा, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। आइए बच्चों, तो जो आप लोग टाइप्स का क्वेश्चन समझे हैं समानांतर श्रेणी का, उसी के आधार पर जो है कुछ प्रश्न आप लोगों को दिया गया होमवर्क के तौर पर, आप लोग इसको बनाकर लाइएगा। पहला क्वेश्चन है एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद है एपी में 3, 13, 23 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना, वो भी निकल जाएगा हम लोगों से। फिर है एपी 12, 17, 22, 27 का प्रथम पद और सार्वंतर, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। एपी 3/2, 1/2, -1/2, 3 -3/2 के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, यह भी निकाल लीजिएगा। तो चलिए रहने देते हैं बच्चों, इसको आप लोग अगले दिन बना कर लाइएगा, फिर अगले टॉपिक्स पर अगले वीडियो में बात करते हैं।